नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का खेल हमें कैसे खेलना है, ये हमारे ऊपर की बात है। हम दूसरों के अनुसार ज़िंदगी जी रहे हैं या अपने अनुसार ज़िंदगी जी रहे हैं, इस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम दर्शक हैं कि हम खिलाड़ी हैं। एक होता है दर्शक, एक होता है खिलाड़ी। दर्शक सिर्फ ताली बजा पाता है, दर्शक सिर्फ ताली बजा पाता है, वो अवार्ड नहीं ले पाता, सिर्फ ताली बजा करके चला जाता है। बहुत सारे खिलाड़ियों को देखता है, उन खिलाड़ियों को एंजॉय करता है और घर चला जाता है। लेकिन जो खिलाड़ी होता है वो एक आइकन बनता है, वो लोगों के लिए एक आदर्श बनता है, लोगों के लिए एक प्रेरणात्मक तत्व बनता है, वो होता है खिलाड़ी। लेकिन दर्शक को मेहनत नहीं करना पड़ती, मेहनत खिलाड़ी को करना पड़ती है। मेहनत खिलाड़ी की है, आनंद दर्शक लेते हैं, लेकिन जो फ्यूचर है, जो नेम एंड फेम है, जो आत्मिक संतुष्टि है, वो खिलाड़ी को मिलती, दर्शक को नहीं मिलती। बात को बड़ी गहराई से समझना। आप लोग इजी पाथ को चूजते हो, चयन करते हो, चूज करते हो। किसको? जो इजी वे होता है, जो सरल मार्ग होता है, उसका चयन करते हो। और इजी मार्ग के चयन करने की अपेक्षा आपको कठिन मार्ग की ओर जाना चाहिए। अगर आप कठिन रास्ते की ओर जाते हो तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं उस रास्ते को तय करने के बाद मजबूत पाओगे। ईको ठीक करो भैया। आप उस रास्ते को तय करने के बाद आप एक मजबूत स्थिति पर पहुंच सकते हो कि हाँ, मैंने कुछ तय किया है, मैंने कुछ प्राप्त किया है। हर इंसान सरल से सरल रास्ते को चूज करता है। आप देखो, किसी को बोलना कि भैया वो सब्जेक्ट लेना है 10th के बाद, हाँ कौन सा? देखो यार, इजी क्या है, कॉमर्स ही ले लेते हैं। अगर कॉमर्स के रास्ते को भी चयन कर लिया है तो उसमें देखो कि टॉप क्या स्थिति है। प्लेन कॉमर्स मत लो, उसमें भी मैथ्स लो, जो भी और अंदर अन्य सेक्टर्स आते हैं आईटी वगैरह के, वो लो। ऐसा करने से आपको अपना पोटेंशियल को देने मिलेगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मुझे जॉब का ऑफर आया है 2 कंपनियों से, मैं कौन सी कंपनी चूज करूं? स्टार्टअप है, पहली फर्स्ट जॉब है। मैंने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले ये वाला पैकेज 8 लाख रुपए का है और ये वाली कंपनी में 6.5-7 लाख रुपए का पैकेज है। मैंने कहा काम किस में ज़्यादा है? बोले 7 लाख वाले में। 1 लाख कम दे रहे हैं, काम ज़्यादा करा रहे हैं। 8 लाख वाले में काम कम कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स है। कौन सा चूज करेगा बच्चा? 8 लाख वाला, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, वो खुद को भी टाइम दे पाएगा। लेकिन मैंने कहा तुम 7 लाख वाले पैकेज में जाओ, 7 लाख वाले पैकेज में जाओ, क्योंकि तुमको अभी स्टार्टअप है, हार्ड वर्क सीखना है। अगर अभी से हार्ड वर्क की ओर नहीं आए तो इजी वे में चलेगा तो आगे जाकर के आप कठिन चीज़ों को आप झेल नहीं पाओगे। उसने मेरी बात मानी और 7 लाख वाला पैकेज उसने स्वीकार लिया। 13 घंटे की वर्किंग थी, कई बार ओवर टाइम भी करना पड़ता था। और मैंने कहा 2 साल तक ये जॉब मत छोड़ना, क्योंकि काम बहुत है। उसने 2 साल वो जॉब नहीं छोड़ी, काम बहुत तगड़ा किया। पैकेज उसका 2 साल के बाद 10 लाख का ही हो पाया था उस कंपनी में। लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना तगड़ा हो गया कि लोगों को जो 20 साल का एक्सपीरियंस था वो उसके 2 साल का एक्सपीरियंस था। फिर आफ्टर दैट उसने दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, उसका डायरेक्ट पैकेज 40 लाख का हुआ। बोले इतने कम समय में इतना बड़ा एक्सपीरियंस, तुम्हारी डिग्री भी इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन उसको एक्सपीरियंस के दम पर उसको एक बड़ी जॉब मिली, अच्छी जॉब मिली। ही इज़ नाउ वेरी सेटिस्फाइड।
किस्मत आपसे मेहनत करवाएगी, पहले करवाएगी या बाद में करवाएगी, ज़रूर करवाएगी। या डेली आप लोग 1 घंटे की, आधा घंटे की, 15 मिनट की एक्सरसाइज करो, एक ऑप्शन। या फिर 6 महीने का डाइटिंग करके एक्सरसाइज करो, सेकंड ऑप्शन। करना तो पड़ेगा, या तो पहले करो या बाद में करो। कई लोगों की भोजन करने की आदत होती है, उन्होंने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा, अंदर चबाने का काम नहीं, भुटकना। देखो, अगर दांतों का काम दांत नहीं करेंगे, फिर आंतों को अलग ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। पचाना तो पड़ेगा भोजन को, पहले करो, पहले पचा लो या बाद में। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी अगर आप खिलाड़ी बन कर के रह गए तो जाने के बाद भी तुम्हारे को लोग याद रखेंगे। और अगर तुम वही दर्शक बन के जीते रहे, ताली ठोकते रहे, फ़ोन चलाते रहे, वीडियो बनाते रहे क्रिकेटर्स की, मैदान में खिलाड़ी की, तो फिर तुम दर्शक बन के रह जाओगे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। प्रकृति का नियम है, फल देने वाले पेड़ कम होते हैं, ऑक्सीजन देने वाले पेड़ बहुत होते हैं। खेल का नियम है, खिलाड़ी कम होते हैं, दर्शक हमेशा ज़्यादा होते हैं। जो कम होते हैं कीमत उनकी होती है। सोने का भाव बहुत बढ़ गया। सोना भी धातु है, लोहा भी धातु है, पीतल भी धातु है। पीतल को अच्छा चमका देते तो सोने जैसे लगने लगता है, फिर भी पीतल पीतल है, सोना सोना है। सोना 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया 1 किलो का रेट, और पीतल तो वही अभी 200-400 में ही चल रहा होगा। अंतर क्या है? सोना कम है। सोना अगर ज़्यादा हो जाए तो सोने की भी कीमत खत्म हो जाएगी। आप लोगों के पास सोना है, सोने की वैल्यू ज़्यादा क्यों? क्योंकि वो कम है। अगर ये जो आपके सामने जो कुछ भी धातु की चीज़ें लगी हुई हैं, पेंडाल के पिलर लगे हुए हैं, सब सोने के होते हो, तो आपको सोने की कीमत ही नहीं होती। लोहा कम होता और सोना ज़्यादा होता तो कीमत लोहे की ज़्यादा होती। नियम है, जो चीज़ कम होती है कीमत उसकी ज़्यादा होती है। जो मार्केट में रेट बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? जब लोग खरीदना प्रारंभ करते हैं चीज़ों को और चीज़ें कम होती तो रेट बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आप दर्शक बनते हैं तो आपकी वैल्यू कम है, आप खिलाड़ी बनते हैं आपकी वैल्यू ज़्यादा है। आपने आज तक दर्शक बनकर के जीवन जिया है कि खिलाड़ी बनकर के, ये आपके ऊपर है। लेकिन आज से अपना जीवन बदलना, मेरी इस बात को सुनने के बाद अपनी लाइफ को चेंज करना। हमें दर्शक नहीं, हमें खिलाड़ी बनना है। मेहनत करना पड़ेगी, नाम तभी चलेगा। आप लोग के पास मेरे हिसाब से आप सभी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी न किसी रूप में अपना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में एक पेज बना के रखता है हर व्यक्ति, वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके फॉलोअर्स कितने हैं? 500, 1000, 2000, यही है ना? 5000, इतनी फॉलोअर्स है ना आपके। कुछ ऐसे भी हैं जिनके 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये हुआ कैसे? वो जो केवल खिलाड़ी बनकर के बैठे हैं ना, वो उसका खेल है ये। दर्शक लोग फॉलो करते हैं, खिलाड़ी लोग क्रिएटर्स होते हैं। ट्रेंड में जो चीज़ चल रही है उसको एक्सेप्ट करना और ट्रेंड बनाना, दोनों में अंतर है। मेहनत लगती है ट्रेंड बनाने में, मेहनत लगती है ट्रेंड बनाने में, मेहनत नहीं लगती ट्रेंड को एक्सेप्ट करने में। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वीडियोस बनाते, तो किसी की आवाज़ ले ली और किसी का कोई वीडियो लेकर के डाल करके उन्होंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी। कुछ चीज़ें यहाँ की ली और कुछ चीज़ें वहाँ की ले ली, ज्वाइन कर ली। अब आप मेरी बात देखिए कि अगर आप क्रिएटर हैं तो आप कुछ नया कंटेंट क्रिएट करेंगे। बहुत सारे अपन ने संगीतकारों को देखा है, बहुत सारे आपने म्यूजिशियंस को देखा है, खिलाड़ियों को देखा है, वो कुछ नया लेकर के आते हैं। जब तक आप कुछ नया लेकर के नहीं आओगे, पब्लिक आपको ऊपर नहीं ले जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाओ, भगवान बनना हो तो भी खिलाड़ी तो बनना ही पड़ेगा, कर्मों से लड़ करके जीतना ही पड़ेगा। अगर संसार में भी कोई बहुत बड़ी चीज़ स्थान प्राप्त करना चाहते हो, खिलाड़ी तो बनना ही पड़ेगा।
नीति कहती है कि जिंदगी के खेल में आप जितना खेलेंगे उतना जीतेंगे। इस जिंदगी के खेल में आप जितना खेलेंगे उतना जीतेंगे और जितना डरेंगे उतना हारेंगे। जिंदगी का खेल है, डर के खेलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, खुल के खेलोगे तभी जीत पाओगे। जो भी खेल आप देखते हो सबसे पहले मन में एक ही बात आती, फिक्स है, ये फिक्स है। अरे खेल का कुछ हिस्सा फिक्स होगा, खेलेगा तो खिलाड़ी ही ना। जो डर जाते हैं वो खेल नहीं पाते, वो हार जाते हैं। सच्चा खिलाड़ी वो है जो परिस्थितियों को अपने रंग से बदल दे, जो कंडीशंस को, सिचुएशंस को अपनी ताकत से बदल दे, वो सच्चा खिलाड़ी है। एक किसी खिलाड़ी से एक व्यक्ति ने इंटरव्यू में पूछा कि जब कोरोना का काल था तब भी आप लोगों ने खेल खेला और अपना प्रदर्शन दिखाया। मैदान में वो 8, 10, 15 लोग ही रहते थे जगह जगह बॉल उठाने के लिए, खेल लेकिन आप लोगों ने खेला। उससे पूछा गया कि मज़ा आया कि नहीं आया। वो धीरे से कहता है कि भाई खेल तो खेल लिया लेकिन मज़ा नहीं आया, क्योंकि पब्लिक नहीं थी, दर्शक नहीं थे। जब तक दर्शक ना हो खिलाड़ी को मज़ा भी तो नहीं आता। आप दूसरों के सपोर्टिव बन रहे हैं कि लोगों के लिए आइकन बन रहे हैं? आप एक ब्रांड बन रहे हैं, एक चॉइस बन रहे हैं कि एक ऑप्शन बन रहे हैं? इट्स ऑल अबाउट यू। ये सब आपके ऊपर की बातें हैं, ये सब आपके ऊपर की बातें कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, एक बच्चा इंजीनियर है, इंजीनियर होने के बाद वो एक कंपनी में काम करता है, कंपनी उसको 1 लाख रुपये महीना देती है, वो इंदौर भोपाल में जॉब करता है। फिर उसने अपनी जॉब शिफ्ट करी, वो पुणे बेंगलोर चला गया, उसका 2 लाख का पैकेज हो गया। दिल्ली मुंबई चला गया, 3 लाख का पैकेज हो गया मंथली। वो यूएस चला गया, लंदन चला गया, 20 लाख रुपए महीने का पैकेज हो गया। दिमाग तो वही है उसके पास, दिमाग सेम है, डिग्री वही है। अंतर क्या आ गया है? अंतर आ गया सिचुएशन का, पिन कोड का। उसने अपनी सिचुएशंस को चेंज किया है, उसने कहीं ना कहीं जाके मूव ऑन किया है, अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ प्रेजेंट किया है, वो टॉप पर चला गया है। आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, डरो मत, डटे रहो, खेलते रहो। खेलते रहोगे तो खिलाड़ी बन पाओगे। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल गया तो तुम दर्शक बन जाओगे। यह आज की नीति आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर लोग डर डर के ही जीवन जीते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो कुछ ज़्यादा चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते, सिर्फ एक कारण है, वो है अंदर का डर। क्या होगा? क्या डर है? क्या होगा? नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, फिर ट्राई करेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। नहीं वो तो इंसल्ट हो गई हमारी। काहे की इंसल्ट हो गई? एक बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया, उसने रिपीट करना पड़ी। अब सभी बच्चे नए, एक ही पुराना, तो लोग उसको थोड़ा टीज कर रहे थे, एम्बेरसिंग फील हो रहा था उसको लोग ऐसा परेशान कर रहे थे। उसकी जो टीचर थी, मेंटर थी, वो बहुत अच्छी थी। वो बोली बेटा तुमने पिछले साल पढ़ाई की कि नहीं? बोले मैडम मैंने की थी, लेकिन 60% ही पढ़ाई की थी, और जो मैंने पढ़ा था वो सब नहीं आया। जो मैंने पढ़ा था उसमें से 20% ही आया, तो मेरे 20% ही आ पाए। तो मैडम ने उसको, टीचर ने बोला कि पिछले साल का कुछ याद है? बोले हाँ। तो बोले बस विकल्प भी नहीं है, इन लोगों को तो 100% पढ़ना है, तुमको तो 40% पढ़ना है। तो बोले मैं क्या करूं? उन्होंने कहा खिलाड़ी बनो। 40% टाइम इस क्लास को दो, 60% टाइम नेक्स्ट क्लास के लिए दो। इस क्लास के लिए 40% दोगे, तुम 100% एलिजिबल हो गए। अब तुम जब अगली क्लास में जाओगे तुमको 40% ही देना है, तुम टॉप करोगे। अगली क्लास की तैयारी करना। 1 साल तुम्हारा गया नहीं है, 1 साल तुम्हारे पास गियर लगाने के लिए मिल गया है।
जो बच्चे उसके साथ के थे वो पास आउट होते गए और उस क्लास से लेकर नेक्स्ट जो भी क्लास थी वो सिर्फ टॉप करता गया। जो पास आउट होते गए उनका जो पैकेज था वो 5 लाख का था और जो टॉप करता गया उसका पैकेज 25 लाख का था। हाउ इज इट पॉसिबल? जो भी सिचुएशंस आई है उस खिलाड़ी ने उस सिचुएशंस को खेला है। हम उन सिचुएशंस को खेलते नहीं हैं, सिचुएशंस के साथ हम बह जाते हैं, बस यही अंतर है। खिलाड़ी बने, दर्शक ना बने। मैंने एक दृश्य देखा था और वो दृश्य मुझे बड़ा एनर्जेटिक लगा। मुझे लगा कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में हारना तो नहीं चाहिए, डटे रहना चाहिए। एक चीता पानी पी रहा था, पानी पीते पीते उसको एकदम से मगरमच्छ ने खींच लिया, क्रोकोडाइल ने। जैसे ही क्रोकोडाइल ने उसको खींचा पानी के अंदर ले गया, लेकिन पानी में बुलबुले उठ रहे थे कि अभी निर्णय नहीं हुआ कि कोई गया है कि नहीं गया। 5 मिनट के बाद वो चीता मगरमच्छ बाहर लेके निकला। उसने हार नहीं मानी। उसने कहा मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन देख के कुछ ना कुछ करके तो मरे। मैं देखूं तो कि मैंने अपने आप को कितना प्रेजेंट किया है, मैं अपने आप को क्या पोटेंशियल दे सकता हूं। वो चीते ने लड़ाई करी और उसको बाहर लेकर के आया, किसको? मगरमच्छ का शिकार कर लिया। जबकि परिस्थितियां क्या थी? क्योंकि उसका गला पकड़ा था मगरमच्छ ने। सिचुएशंस को हैंडल जो कर ले वो खिलाड़ी है, और जो सिचुएशंस को हैंडल ना कर पाए वो दर्शक है। जो खेलते नहीं है, डरते हैं, वो दर्शक हैं, और जो डरते नहीं है, खेलते हैं, वो खिलाड़ी है। आप लोग कितने परसेंटेज में खिलाड़ी हो और कितने परसेंटेज में आप दर्शक हो, फॉलोअर हो, वो अपने में खोजो। कहीं ना कहीं आप भी खिलाड़ी बनते हो। जब आप बिजनेस करते हो तो आप खिलाड़ी बन जाते हो, तो लोग तुमको फॉलो करते हैं। मैदान में देख रहे खिलाड़ी को तुम फॉलो करते हो तो तुम दर्शक बन जाते हो। इट्स ऑल अबाउट यू। ये सब आपके ही अनुसार चलेगा। दर्शक नहीं, खिलाड़ी बने। जिंदगी एक खेल है जिसमें आप खिलाड़ी भी हो सकते हैं और दर्शक भी हो सकते हैं। क्या बनना है ये आपके ऊपर है। मुझे तो खिलाड़ी बनना पसंद है। जो मेरे दर्शक हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो भी खिलाड़ी बने, अपनी फील्ड में टॉप पे जाएं। खाना बनाते हो आप तो आपसे अच्छा कोई ना बना पाए। आप बिजनेस करते हो आपसे अच्छा कोई ना कर पाए। आप जो कुछ भी करते हो वो आपसे अच्छा कोई ना कर पाए, वो खिलाड़ी है। अब मैं आपसे कहता हूं खेल की ओर आओ। बहुत दिन हो गए दर्शक बनते बनते, बहुत दिन हो गए डरते डरते। अब वक्त खिलाड़ी बनने का है, ऐसा समझना। तो देखना आपकी जिंदगी दिन ब दिन ऊंचाइयों को छूती जाएगी। आसमान नहीं छुएंगे, आप आसमान बन जाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।